राजा हंसपाल के दो रानियां थी, बड़ी का नाम शांति और छोटी का नाम क्रांति। बड़ी रानी माता बहन मेरी गीत को ध्यान से सुने, आपस में घाघरे लुगड़ान की मत बतला जो। अरे हेरी लुगड़ी वाली तू कब बतला रही है? मेरी तो जान ही जा रही है गीत गावे में। देख दोनों देख लड़ रही है। देख एक गीत तुम्हारा गाता हूं, जब सुट पड़ोगी ऐसे नहीं पढ़ो। आरे साची खेते के संती आलेंगो खासू लाई रे, और कौन सा टेलर पे भाईली बेल कढ़ाई रे। साची खेते को रंती आलेंगो खासू लाई रे, कौन सा टेलर पे भाईली बेल कढ़ाई रे। साची खेते को रंती आलेंगो खासू लाई रे, कौन सा टेलर पे अब तुम्हारो गीत गा दिया, तुम्हारे घर के सब ने घाघरे लुगड़ान की बतलाई तो देख, अब वो बतला रही है, वो सुट नहीं पड़ रही। और पद सुन ले। और नहीं 1-1.5 महीना पीछे सरपंची के चुनाव है, ये दंगल तीसरे बट के बंद हो जाएंगे। ऐसा से टाइम आ रहा है, अभी से ही तैयारी होगी। बहुत से ने तो मेरी सी जैकेट सुआ लाई, धोती करता सुवाली है। और का हो बे आलो देखिए, आरे काड़ियो जैकेट पहरी सब दुनिया सु मीठो बोले रे, और भाभियो लागे जे सोका की खेतो ढोले रे। काड़ियो जैकेट पहरी सब दुनिया सु मीठो बोले रे, भाभी लागे जे सोका की खेतो ढोले रे। काड़ियो जैकेट पहरी सब दुनिया सु मीठो बोले, इनके पास तो मोटरसाइकिल है, ये तो देख के कर जचे झाई 10 गोस्तानु गीत सुनिया। तुम्हारो मोखो जान कैसे लगे बतलाओ मत, और तुम्हारो भी कल्याण होगा। मैं ऐसा गीत सुनाऊंगा जो कल तक मेरे गीत सुन लिए आपने, बिन में से थोड़ी बात जिंदगी में उतार ली तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आप शांति से सुने। प्यारे सज्जनों, मैं जो गीत लेकर के आ रहा हूं वो उसका भी निष्कर्ष यही है, और मनुष्य के जीवन का भी निष्कर्ष यही है कि मनुष्य इस कलयुग में पैसे के बलबूते पर, लठ के बलबूते पर और खून के बलबूते पर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंत में जाकर के असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है, और अनीति पर नीति की विजय होती है। प्यारे सज्जनों, महाभारत उठा करके देखें तो कौरवों ने पांडवों से कहा था कि सुई टके इतनी सी भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन कृष्ण भगवान को पांडवों के पक्ष में आना पड़ा और कौरवों की हार हुई। इधर बंधुओं रामचरितमानस उठा करके देखें तो रावण का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया, और भगवान विष्णु के अवतारी राम जी ने जन्म लिया और रावण का वध किया। प्रेम सागर उठा करके देखें तो इधर मथुरा में कंस का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया। वही भगवान विष्णु के अवतारी कृष्ण भगवान ने देवकी के यहाँ जेलों में जन्म लिया और सारे राक्षसों का वध किया। मेरी भी कथा का निष्कर्ष यही है, यही मनुष्य की जिंदगी का निष्कर्ष है कि मनुष्य इस कलयुग में पैसे के बलबूते पर, लठ के बलबूते पर, खून के बलबूते पर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंत में असत्य की सत्य पर विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है, और अनीति पर नीति की विजय होती है। बंधुओं, राजा हंसपाल के दो रानियां थी, बड़ी का नाम शांति और छोटी का नाम क्रांति। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है शांति कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी। प्यारे बंधुओं, राजा का बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। बंधुओं, काफी दिन के बाद में, थोड़े इंतजार के बाद में बड़ी रानी शांति के पेट में गर्भ रह जाता है, और बड़ी रानी शांति के जैसे ही पेट में गर्भ रहा, छोटी रानी क्रांति देख देख करके चिढ़ने लगी और दासी को पास बुला लिया, और दासी से कहती है, हे दासी, हे सखी, हे चेरी, 2 दिन बाद में यह लोहड़ी सौत के पुत्र होगा, लेकिन मैं कागुडनी बन जाऊंगी। दासी से छोटी रानी क्या बात करती है बंधु, देखिए क्या करती मेरे भैया। आरे मैं तो रहेगी बांझन गोडी सौत जनेगी बेटा रे। ए दासी में तो बांझनी रहेगी और या लोहड़ी सौत का छोरा होएगो।
मैं तो रहेगी बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे मैं तो रह गई बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे मैं तो रह बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे। रानी बांधी सू बतड़ावे मोए दिन रात नींद नहीं आवे ये महल अटारी उड़ उड़ खावे और रोटी पानी नहीं भावे बड़ी के गर्भ पेट में रियो मेरो बजड़ो जावे हियो मोकू ऐसो सपनो आयो मेरा रुपयो जीव कूद आयो घोड़ी सोत बनी पटरानी मैं तो बन गई काग उड़ानी बांधी ऐसी चल कोई चाल सोत को होते ही मरनो चाहिए लाल रानियों ऐसे कहे सखी कोई ऐसी हो चल जो चाल और मेरी ठंडी हो छाती हो ये सोत को होते ही मर जा लाल मैं तो रह गई बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे मैं तो रह बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे। बांधी तू नगरी में जाजो बुला के पंडित जी भूला जो पहले राजाओं के अलग से पंडित हुआ करते थे जिनको राज पुरोहित कहा जाता था। छोटी रानी ने कहा कि दासी आप जाओ और राज पुरोहित को बुला करके लाओ। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया। बांधी भाजी भाजी आई बुला के पंडित जी को लाई पंडित रंग मेलन में आयो रानी ने चरणन शीश नवायो हिलकी भर भर रोवे रानी जैसे ही राज पुरोहित महलों में आया छोटी रानी क्रांति चरणों में आड़ी पसर गई फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है हे पंडित जी हे मिसर जी इतने दिन बीत गए लेकिन मैंने आज तक आपसे किसी कार्य के लिए नहीं कहा आज एक छोटा सा काम है या कर दीजिए। क्या कहती है देखिए, क्या कह रही मेरे भैया। मेरो भाग्य निकल गयो खोटो मेरे हुयो न बालक छोटो बड़ी के गर्भ पेट में रियो मेरो बजड़ो जावे हियो पुत्रवा को होते ही मर जावे मेरी सब ममता भर जावे मिसर को 5 मोहर दे दइए जब पंडित ने ऐसे खइए अरे 5 मोहर अब लइयो 5 मैं पीछे ले लंगो और तेरे कार्य कर दूं सिद्ध नीर में आग लगा दंगो मैं तो बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे मैं तो बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे। रानी ने पक्की कर लई सलाह बात को हो नहीं अब हल्ला मिसर जी अपने घर को आयो और थोड़ा दिन के बाद विप्र राजा ने फिर बुलवायो उसी राज पुरोहित को राजा हंसपाल महलों में बुलवाता है और क्या बातचीत हो रही है बंधु देखिए, क्या हो रही है भैया। विप्र से राजा न्यो पतड़ावे और बड़ी रानी के गर्भ में सर जी पूरा हो तो आवे पंडित खोल आपको पतड़ा जापे में तो नहीं कोई लपड़ा पंडित जी ने पतड़ा खोलो जब राजा से ऐसे बोलो बड़ी रानी के कमर होवे गो और जे तू मोंडो देखे पीछे पकड़ मुंड रोवे गो। राज पुरोहित ने कहा कि बड़ी रानी के पुत्र होगा लेकिन राजन तेने उसका अगर मुंह देखा तो सारी राजधानी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये पंडित बोले झूठ साच हृदय में धर राखी और या पैसा को लोभ खुआ दे भाभी ने से के मैं तो रह गई बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे मैं तो रह बांझन गोडी सोत जनेगी बेटा रे आगो बिपता को भाईली बुरो लपेटा रे। वो राज पुरोहित
राजा हंसपाल में धमकी देता है कि राजन, यदि मेरे कहने के अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो आगे क्या होने वाला है। क्या कहता है देखिए, क्या कहता है मेरे भैया, तू हो जाए आंखन से अंधो और ये नहीं भूप को ठीक विप्र कर रहे हो, बीच में ही धंधो। राजा पंडित सू बतड़ावे और ऐसा सोना को बड़ा मिसर जी जैसे कान छे जावे। राजा हंसपाल चक्कर में पड़ गया और विचार करने लगा। कहता है, पंडित जी मुझे तो मेरी राजधानी सुरक्षित चाहिए, मुझे संतान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दृष्टिगोचर जो गलत हुए हैं ये किस तरीके से टलेंगे। क्या बातचीत हो रही है बंधु देखिए, क्या हो रही मेरे भैया। अब या कैसे छूटे फंद, मन ही मन सुमरे गोविंद। पंडित जी रास्ता बतलाओ, मेरी नैया पार लगाओ। ऐसे बोलो पंडित ज्ञानी, राजा सुन ले मेरी बानी। तो पे शनि देव को चक्कर आ गयो है, विपता को झक्कड़। जब रानी के होवे छोरो और जिंदो दे गड़वाए, भूपिया को मत करे बबेरो। राजन एक ही इलाज है, जैसे ही बड़ी रानी के पुत्र हो उसका मुंह मत देखना और मरघट में उसको जिंदा गड़वा देना, आपके राज्य का बाल भी बांका नहीं होगा। अरे मत कर जो या में देर घेर जावे राजधानी की, और राजा को नहीं ठीक चाले हमें छोड़ियो रानी के। मैं तो रह गई भांजन घोड़े सोच लड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। मैं तो रह भांजन घोड़े सोच लड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। मिसर जी अपने घर को आयो और 9 महीना पूरे भये, इधर रानी ने लाला जायो। इतनी कह करके राजपुरोहित वापस आ जाता है और 9 महीने के बाद में बड़ी रानी शांति ने कमर को जन्म दिया। लेकिन बंधुओं, राजा हंसपाल ने वही काम किया प्यारे सज्जनों जो राजपुरोहित ने कहा था। देखिए बंधु क्या करता है, क्या करता है भैया। राजा ने बुला लिया जल्लाद, भैया हमारी सुन ले बात। बड़ी रानी ने जायो छोरो, या को तम्बत खरो बबेरो, या के तन पे धर ले वस्त्र, साथ ले जाओ हाथ में शस्त्र। हे भैया जल्लादो, इस पुत्र को कपड़े से ढक लो और हाथ में हथियार ले जाओ। और इस पुत्र का क्या करना है देखिए, अरे दे दियो या देश पुत्र को ना देखो मोंडो, और मरघट में ले जाए रे हरामी गाया। मैं तो रह गई भांजन घोड़े सोच जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। मैं तो रह भांजन घोड़े सोच जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। अरे कमर लियो है साथ में मरघट पहुंचे जाए। जल्लादों ने उस पुत्र को कपड़े से ढक लिया और हाथ में हथियार ले लिया। और बंधुओं क्या किया देखिए, अरे कमर लियो है साथ में मरघट पहुंचे जाए। पिण बिन्या मात के पुत्र बेचारो, अरे हाय हाय डकराए के बेटा रोवे, मरघट में जापे में रोवे मैया। जिस तरीके से प्यारे सज्जनों इधर बिन्या पुत्र के माँ रंग महलों में रुधन मचा रही है और बिन्या माँ के पुत्र मरघट में रुधन मचा रहा है। देखिए क्या स्थिति होती है बंधुओं, क्या होती है भैया। अरे बेटा रोवे मरघट में जापे में रोवे मैया, नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया। बेटा रोवे मरघट में जापे में रोवे मैया, नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया। बेटा रो मरघट में जापे में रोवे मैया, नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया। मरघट में खोद लियो खाडो। इधर वो जल्लाद क्या करते हैं बंधुओं, मरघट में मध्यरात्रि के समय एक खड़ा खोदते हैं और उसमें क्या करते हैं देखिए, क्या करते हैं भैया। मरघट में खोद लियो खाडो, वह में राजा के कमर को गैडो। सब जल्लाद भगत के आए, पिण रानी को जब ठीक पड़ो एकदम से रुधन मचाए।
जैसे ही बड़ी रानी शांति को मालूम पड़ा कि छोटी रानी पंडित जी ने चाल चल के मेरे पुत्र को मरघट में गड़वा दिया है, बंधु आप विचार करो कि जिस मां ने एक पुत्र के लिए सारा जीवन भक्ति में निकाल दिया हो और बुढ़ापे की संतान वैसे भी लाडली होती है बंधुओं, और उसके पुत्र को बिना मुंह दिखे मरघट में जिंदा गड़वा दिया जाता है, उस मां की आत्माओं के साथ क्या बीतती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और नेत्रों में पानी। प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति को मालूम पड़ा किस तरीके से तड़पती है बंधु, देखिए कैसे तड़प रही है भैया। जब झुक आई रात अंधियारी और दीवारन के टक्कर खावे भारी रोय दुखियारी, जैसे बिन बछड़ा के गैया ऐसे ही बिना पुत्र के मैया, रानी महलन से चल दइए गेल मन मरघट की ले लइए। बड़ी रानी ने विचार किया कि ये महल मेरे लिए अशुभ है, क्योंकि बुढ़ापे में संतान मिली उसको मरघट में जिंदा गड़वा दिया, मुझे महलों में नहीं रहना चाहिए। जापे का दर्द सता रहा है और बंधुओं अंधेरी रात है। देखिए बड़ी रानी शांति महलों को छोड़ देती है और मरघट की तरफ चल देती है। क्या होता है बंधु, देखिए क्या होता है भैया। अरे ना निकली घर से बाहर रही मैं भीतर महलन में, और बिगड़ी को नहीं मोल ढोल रही रानियों गैलन में, बेटा रोवे मरघट में जावे मैं रोवे माइया, नहीं है बिगड़े को मोला में भाइया, बेटा रो मरघट में जावे मैं रोवे माइया, नहीं है बिगड़े को मोला मेरे भैया। अब मरघट में पहुंची रानी और हाय हाय टकरावे दोने नन से भैरयो पानी, एकदम गिर गई खाज पछाड़ो कितकू गयो मैया खेवाड़ो, बेटा बेटा कह रही मैया कितकू गयो लाडले छैया, तो बिन डूब गई है नैया, और मरघट में रानी टकरावे नहीं है धीर बंदैया, झुक रही गुप अंधेरी रात दिखे नहीं हाथ से हाथ, रानी को नहीं पायो ठेडो और गेबी जल्लादन ने जाने खा गाड़ियो मेरो बेटो। भगवान भक्त की परीक्षा ले रहा है, अंधेरी रात है, हाथ से हाथ आगे नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ी रानी विचार करती है कि वो सीधी मिट्टी मिल जाए जहां के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को गाड़ा है, तो एक बार मरे पुत्र को मेरी छाती से लगा लूं, मेरी ममता पूरी हो जाए। इस तरीके से जमीन को स्पर्श कर रही है। और बंधुओं मौसम खराब होता जा रहा है, भगवान भक्त की परीक्षा ले रहा है, हाथ से हाथ अंधेरा है, हाथ से हाथ आगे नहीं दिख रहा है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया। रानी को नहीं पायो ठेडो और गेबी जल्लादन ने जाने खा गाड़ियो मेरो बेटो, अरे ये रिमझिम बरसे भेव फंसी है रानियों संकट में, और बेटा बेटा कहे दुखियारी और रोवे मरघट में, बेटा रोवे मरघट में जावे मैं रोवे मैया, नहीं है बिगड़े को मोला में भैया, बेटा रो मरघट में जावे मैं रोवे मैया, नहीं है बिगड़े को मोला मेरे भैया। प्यारे सज्जनों मौसम बिगड़ता जा रहा है, भगवान भक्त की परीक्षा ले रहा है। इधर रानी के मन में है कि वो सीधी मिट्टी मिल जाए जहां के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को गाड़ा है, तो एक बार मरे पुत्र को छाती से लगा लूं, मेरी ममता पूरी हो जाए। लेकिन बंधुओं मौसम बिगड़ता जा रहा है, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है, हाथ से हाथ आगे नहीं दिख रहा है। लेकिन बंधुओं जैसे ही आकाश में बिजला हुआ और उससे जो उजाला होता है मरघट में, बंधुओं उससे क्या होता है, देखिए क्या होता है भैया। बिजली चमकी है अंबर में और सीधी माटी रानी को निगाह पड़ी पल भर में, थर थर कांपे लग रहे हो जाडो, रानी को एकदम दिखो खाडो, रानी भाजी भाजी आई वाने मिट्टी तुरंत हटाई, पवन महामंदी मंदिरों के और खाडे में बैठो छोरा अपनो घूठा चौके। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्यारे सज्जनों जैसे ही बड़ी रानी शांति ने अपने पुत्र को जिंदा देखा, प्यारे सज्जनों साड़ी को उतार लेती है और साड़ी की दो फाड़ करती है, आधी साड़ी में तन को ढक लेती है और आधी साड़ी में अपने लाल को लपेट लिया और मध्यरात्रि के समय प्यारे सज्जनों मरघट में बैठ जाती है, अपने लाल के मुख को चूम चूम करके लाड लडाती है। क्या कह रही है बंधु, देखिए क्या कह रही है भैया। अरे पेड़ बेटा लब कुछ बैठो हो जा बेगो आजा सोदी में,
अरे फिर बेटा लब कुछ बैठो हो जाओ बेगो आजा सोदी में भाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में बेटा लब कुछ बैठो हो जाओ बेगो आजा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में बेटा लब बैठो हो जाओ बेगो आजा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। बैठ गई मरघट में अम्मा आंचल पावे ले रही चम्मा अपने पुत्र को लेकर के बीच मरघट में बड़ी रानी शांति बैठ जाती है और बार बार अपने मुख को चूम चूम करके लाड लडाती है और अपने लाल से क्या कहती है बंधु देखिए क्या कह रही मेरे भैया। पंडित अगर कछु नहीं खेतो बेटा या फंदा नहीं फेतो पिता तेरो पंडित ने फेंकायो और जैसे बेटा तेरे पिता ने तू झंडो गड़वायो पंडित या फंदा नहीं फातो पिता तेरो भारो ही द्रव्य लुटा तो गाजबा जासू खुआ को जातो मन में भूलो नहीं समातो। ए मेरे लाल छोटी रानी पंडित जी चाल नहीं चलते तो आज तो कंचनपुर में गाजे बाजे से तेरे कुआं पूजती और पतो नहीं राजा हंसपाल कितना द्रव्य और दान लुटाता। और ये होते मंगलाचार आज महलन के आंगन में और राजा को नहीं ठीक घूस गवी ले लाई बावल ने बेटा लब बैठो हो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले गोदी में बेटा लब बैठो हो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। मैया बेटा से बतड़ावे बात को भेद अगर खुल जावे राजा दोनों को मरवावे कच्चा कोलू में पिड़वावे। बड़ी रानी शांति अपने लाल से बात कर रही है हे बेटा तेरी मेरी बात को पतो राजा हंसपाल को लग गया तो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्यारे सज्जनों इस तरीके से बातचीत कर रही है और अपने पुत्र के मुख को चूम करके लाड लड़ा रही है आंचल पला रही है। लेकिन बंधुओं उसी समय मध्यरात्रि के समय मरघट में अपने लाल को लाड लड़ा रही है जहां दिन में भी डर लगता है लेकिन उसी समय क्या घटना घटित होती है बंधु देखिए क्या होती मेरे भैया। अरे रानी बैठी है मरघट में कैसे अरे रानी बैठी है मरघट में बेटा को रही आंचल पाए सिंह बनी सिर घूमते आयो रानी पे वो टूटो जाए। अरे बेटा भर लियो मोंडा में बन में गयो छलांग लगाए हाय हाय डकरावे रानी एकदम गिरी पछाड़ो खाए। एक सिंह अपने बच्चों की भोजन की तलाश में कहीं से घूमता हुआ आया और बंधुओं बड़ी रानी पर एकदम झपट्टा मारा रानी की दोनों आंख मिच जाती हैं और बच्चे को मुख में भर करके बनी में छलांग लगा गया। भारी रुधन मचावे माता और फूट फूट के रोवे रानी कैसी रची विधाता। अरे फटे जइयो बरण धरती बदले जइयो बदला दुखिया तुम जावे रे समाए पीर जापे की सतावे रानी ओ डकरावे बन में काले जा फाटो जाए। ओन हार बलवान यार कोई मत जानो झूठी और नल पे पिता पड़ियो हार कुआन बेटा लब कुछ बैठो हो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में बेटा लब बैठो हो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। प्यारे सज्जनों इस तरीके से बड़ी रानी रुदन मचाती है क्या कहती है हे विधाता हे वेदना इस संसार के मालिक आपने मेरी लिलाड़ी में कैसे संस्कार लिखे हैं। देखिए बंधु क्या कहती है क्या कहती मेरे भैया। भारी रुदन मचावे माता और फूट फूट के रोवे रानी कैसी रची विधाता। इस तरीके से रुदन मचा रही है और बंधुओं विचार करती है कि हे प्रभु जब जब भक्त पर विपदा पड़ी है आपने भक्त की नैया को धक्का दे करके और भवसागर से पहली तीर पहुंचाया है लेकिन अब मुझे रास्ता बता अब मैं क्या करूं। बड़ी रानी शांति क्या कहती है बंधु देखिए क्या कहती है भैया। अरे खा जाऊं हर मोहने
अरे खा जाऊं मारा मोहने ओ बेटा बिन तड़पे रे माँ की आत्मा खा जाऊं मारा मोहने बेटा बिन तड़पे रे माँ की आत्मा। और कैसे? अरे आत्मा रे आत्मा तेने बुरियो करी परमात्मा खा जाऊं मारा मोहने बेटा बिन तड़पे रे माँ की आत्मा। अरे इतकू रानी रोए इतकू सिंह बांग लगावे और खेलन गयो शिकार भूपबाई जंगल में आवे। प्यारे सज्जनों, जिस जंगल में सिंह उस बच्चे को मुख में भर करके बांग लगा रहा था, दौड़ लगा रहा था, बंधु उसी जंगल में राजा हंसपाल घोड़े पर सवार होकर के और कर में धनुष बाण लेकर के उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आ जाता है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? भूप को सिंह बनी में दिखो एकदम चेहरा पड़ गयो फीको। अरे राजा ने छोड़ो बाण सिंह के जाते ही लागो तन में और मोहंडा में सू छोरा गिर गयो सिंह भज गयो वन में। प्यारे सज्जनों, जैसे ही राजा ने बाण छोड़ा वो पुत्र वहीं गिर गया और सिंह बनी में छलांग लगा गया। राजा ने छोरा जार उठायो अपनी छाती से लिपटायो मन ही मन में हो रहो राजी किस्मत घना दिनन में जागी। राजा हंसपाल फूले गुप्पा हो गो क्या भगवान ने इंतजार तो करवायो लेकिन आज मेरे राज्य का उत्तराधिकारी जंगल में छप्पर फाड़ करके दिया है। लेकिन बंधुओं ध्यान देने की बात है, अभी राजा हंसपाल को यह पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा ही है। देखिए बंधु ये बात छिपी हुई आगे क्या होता है, देखिए क्या होता है भैया? अरे बेटा बेटा कहे रो रही हो जंगल में मैया भैया। और राजा को नहीं ठीक गोद में मेरो ये छैया रे बेटा लब कुछ बैठो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में बेटा लब बैठो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में। राजा रन महलन में आयो और बेटा को लारे लायो रानी को सब हाल सुनायो मन में भूलो नहीं समायो। पुत्र को लेकर के महलों में पहुंच गया और बड़ी रानी से कहबे लगे अब चिंता करबे की जरूरत नहीं है, भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो लेकिन हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आज जंगल में छप्पर फाड़ करके दिया है। प्यारे सज्जनों विचार करो, पुत्र तो वहीं पहुंच गया जहां उसने जन्म लिया है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान को देवकी ने जन्म दिया था और मां यशोदा ने पालन पोषण किया था, उसी तरीके से बंधुओं पुत्र तो वहीं पहुंच गया जहां उसने जन्म लिया है। लेकिन जो ओरिजिनल मां है वो जंगल में तरस रही है और जिस दुष्टिनी मां ने उसी पुत्र को मरवाना चाहा वो उसी का पालन पोषण महलों में कर रही है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? कमर को भारी लाड लडावे और ये तकू पीहड़ बन में शांति भारो रुधन मचावे। कमर का पालन पोषण तो महलों में हो रहा है लेकिन बड़ी रानी शांति सिर को जमीन में देती है और कहती है हे विदना हे विधाता हे संसार के मालिक, आपने जब जब भक्त पर विपदा पड़ी है भक्त की नैया को धक्का देकर के भवसागर से पहली तीर पहुंचाया है लेकिन आज बड़ी रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो। क्या उदाहरण देती है देखिए, क्या दे रही है भैया? तेने ऐसो मचायो हमका तोड़ी दस्कंदर की लंका तेने गज को फंद छुड़ायो जाके साग विदुर घर खायो संकट से बेला दे उबार्यो और मथुरा में कंस पछाड़ियो समाड़ियो जाके सदन कसाई तेने द्रौपदी की लाज बचाई जिता दिए महाभारत में पंडा और भारई के बचा लिए अंडा सबरी के बेर सटाटे खागो तू मीरा ढंग भाग्यो आगो। अरे तो भगत पुकारे नाथ तुरंत वागी पार करे नैया भैया और नरसी के संग गयो बण्यो राम माँ को वादैया रे बेटा लब कुछ बैठो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में बेटा लब बैठो जावे गोया जा सोदी में बाजर रानी लगा मारा
ले लियो गोदी में। बड़ी रानी शांति की भक्ति को देख करके स्वयं कृष्ण भगवान पीहड़ जंगल में एक संत के भेष में कुटिया बना करके रहने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, एक विकट परिस्थिति में, संकट की स्थिति में जैसे ही बड़ी रानी शांति को एक संत की कुटी दिखी, जीवन में आशा की चिनगारी आई। देखिए बंधुओं क्या होता है। क्या होता है भैया? कुटिया साधु की दिखावे, वहां पर भागी दौड़ी जावे, जाते ही गिर गई है चरणन में, बाबा साय करो यापन में। संत से सारी खोली बात, मेरी लज्जा तेरे हाथ। अरे साधु ऐसे बोलो, तेरो सब संकट टल जागो, तू मन में धीरज धैर्य के बिछड़ो, पुत्र तेरो मिल जागो। भगवान संत के भेष में कहते हैं, रानी शांति, मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपके पुत्र को अवश्य मिला करके रहूंगा, लेकिन जब तक तू इस कुटिया में बैठ करके भगवान का भजन कर। देखिए बंधुओं क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे मैया चेलियो बनियो फेर रही कुटिया पे माला, और पलना में झोटा खाए झूल रहो कुछ बैठो जावे गोया जा सोदी में, रानी लगा मारा सोदी में, बेटा बैठो जावे गोया जा सोदी में, रानी लगा मारा गोदी में। शांति भजन करे वापन में, और इधर क्रांति दासी से न्यों कह रही है महलन में। बड़ी रानी तो कुटिया में बैठ करके गोविंद का भजन कर रही है, लेकिन छोटी रानी ने फिर से दासी को पास बुला लिया और फिर से क्या बातचीत कर रही है बंधु देखिए। क्या कर रही है मेरे भैया? दासी मोर लगे दाल में काढ़ो, और ई बेटा के नाऊ मारो कर दे कतई कबाड़ो। ये दासी मोको ऐसा लगे जाने ई छोरा पर लोड़ी सोत कोई होए, कहते ने हाथन से मरवा दी, अब खन से आएगो। क्या बातचीत हो रही है बंधु देखिए। क्या हो रही है मेरे भैया? या का नाक कान कछु ऐसा, सोलवाना लोड़ी जैसा, मोकू असगुन भारी होवे, और कर कर ऊपर मोंडा गेपी कुत्ता भारा रोवे। बात को भेद अगर खुल जावे, राजा दोनों को मरवावे। दासी कितनी ले ले मोर, कोई सुन नहीं लेवे, और दासी ने हामी भर लिये, हाथ में 5 मोहर ले लइए। दासी भागी दौड़ी आई, हाथ में पुड़ी झेर की लाई, दूध में तुरंत झेर मिलायो, रे हाथन से घोड़ पिलायो। झेर को पीते ही छोरा मेरे को, और ढोंग रचावे रानी छोरा मेरो भव से टरगो। जैसे ही बच्चे के मुख में झाग आने लगे, प्यारे सज्जनों, छोटी रानी क्रांति केस बिखेर लेती है और सिर को जमीन में देती है, झूठा पाखंड रचती है कि महलों के अंदर कोई हो तो भाजत्याना राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। अरे ये झूठे भर रही जाल, घड़ा भरे आयो पापन को, और राजा को नहीं ठीक काम रानी के हाथन को। बेटा लोग बैठो जावे गोया जा सोदे में, रानी का मारा गोदी में, बेटा लोग बैठो जावे गोया जा सोदे में, रानी का मारा ले लियो गोदी में। सब नगरी में मचो बबेरो, और साधु बोलो बन में रानी पुत्र मर गयो तेरो। सारे कंचनपुर में हल्ला हो गया कि राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। इधर बीहड़ जंगल में 3 लोक के नाथ, संसार के मालिक प्यारे सज्जनों बड़ी रानी शांति से कहते हैं, हे रानी शांति, आज कंचनपुर के महलों में तेरा पुत्र जिंदा नहीं है। रानी रुधन मचाती है, और बंधुओं, रानी कहती है कि उस दिन आपने मेरे से वादा किया था और यह विश्वास दिलाया था कि एक दिन आपके पुत्र को अवश्य मिला करके रहूंगा। भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं बंधु देखिए। क्या करते हैं भैया? साधु पल में बन गयो जोगी, और रानी जोगन बन गई है जब टेम सुबह की होगी। अरे जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। अरे जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे। जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे। जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जानी रे।
कंचनपुर की सूरत लगाई और गाते जावे भजन के झोड़ी कंधा के लटकाई। आगे आगे सुन भगवान जोगी के भेष में और पीछे बड़ी रानी शांति जोगण के भेष में। प्यारे सज्जनों कंचनपुर की तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से भजन गाते हैं बंधु देखिए। अरे प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला। अरे 2 दिन का मेला रे जगत में 2 दिन का मेला हो प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला। आगे आगे रे जोगी रे जावे पीछे जोगन जाए। कछु देर के बाद पहुंच गए कंचनपुर में आए। प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला। अरे भिक्षा राडो रे माता जी रे थारे जोगी उठाड्यो द्वारे। भिक्षा देवे की नर नारी नाट गए फटकार। प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला। जैसे ही जोगी और जोगिन ने प्यारे सज्जनों कंचनपुर में जाकर के अलख जगाया, भिक्षा मांगी, सारे नर नारी मना कर देते हैं। ये जोगी और जोगिनों, आज राजा का इकलौता पुत्र मारा गया, इसलिए सारे कंचनपुर में और सारे रनवास में शोक फैल रहा है। आज आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, आज आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन बंधुओं, आप विचार करो कि जहां पर सारी सृष्टि को बनाने वाले संसार के मालिक आ जाएं, वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। देखिए बंधुओं, जोगी के भेष में भगवान क्या करते हैं बंधुओं? क्या करते हैं भैया? जोगी रंग महलन में आयो और ये लाश पड़ी छोरा की वाकू राजा रो तो पायो। डायरेक्ट महलों में चले जाते हैं। राजा हंसपाल कमर की लाश की बगल में विकल स्थिति में पड़ा है, नैनों से आंसू जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक मौत के समय पर, एक संकट की स्थिति में, एक विकट परिस्थिति में जैसे ही बंधुओं राजा हंसपाल ने महलों में जोगी को देखा, जीवन में आशा की चिंगारी आ गई। फूट फूट करके रोता है, खड़ा हो रहा है और क्या बातचीत करता है बंधु देखिए। क्या करता है भैया? जोगी से ने ऐसे बतड़ायो, वाको हाल खोल समझायो। सारे हाल को खोल रहा है और ये फूट फूट के रोए भूप अबेरो धन करे भारो। और राजा को नहीं ठीक दाड़ में निकले गोपालो। जोगी बन को भात वाजो गणिया बन गई रानी रे। लीला लोगे देखो ये नहीं जाने रे। जोगी बन को भात वाजो गणिया बन गई रानी रे। लीला लोगे देखो ये नहीं जाने रे। जोगी ने छींटा जल को दियो, छोरा पल में जिंदो कियो। छोरा राजा से बतड़ायो, छोरा राजा को समझायो, सारो हाल खोल समझायो। और एक राजा सुन ले मेरी बाणी, जोगनिया तेरी रानी। राजन हंसपाल खड़े हो जाइए, मेरे पीछे जो जोगन के भेष में है ये तेरी बड़ी रानी शांति है। चाल छोटी रानी ने खेली और या दुख यारी घना दिना तक रही कुटी पे चेली। आंचल में से गई दूध की धार, बेटा के मुख में पहुंची सारे देख रहे नर नार। बुजुर्गों ने कहा है कि सांच को आंच कहीं भी नहीं है। बड़ी रानी शांति की आंचल में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है और बंधुओं जो धार जाती है बच्चे का मुख भी ऑटोमेटिक खुल जाता है, मुंह में जाकर के पड़ती है। क्रांति कच्चा कोटन में चंडवाई और बिगड़ी बात सुधर की सत्य की विजय हो गई भाई। मैंने आपको बताया था कि मेरी कथा का भी निष्कर्ष यही है और सारे वेद पुराण और शास्त्रों का भी निष्कर्ष यही है और मनुष्य के जीवन का भी निष्कर्ष यही है कि मनुष्य इस कलयुग में पैसे के बलबूते पर, लठ के बलबूते पर और खून के बलबूते पर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंत में जाकर के असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है और अनीति पर नीति की विजय होती है। कोई लाखों करो उपाय जीत होए साझा धारी की। और मेरी पूरी हो गई कथा बोल दो जय गिरधारी के। जोगी बन को भात बाजो गणिया बन गई रानी रे। लीला लोगे के कोई नहीं जाने रे। जोगी बन को भात बाजो गणिया बन गई रानी रे। लीला लोगे के कोई नहीं जाने रे। बोल केला मैया की जय, बोल वंशी वाड़े की जय।